तो भाई एसएससी के फाइनली आपके 2026 के एग्जाम डेट आने लगी है। आपने देखा अभी एक नोटिस आया है इसमें कि बताया गया है कि भाई आपके एग्जाम जो स्टेनो का एक नोटिफिकेशन आया था और एक आपका कॉम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का, ठीक है, तो उसकी एग्जाम डेट आ गई है। और अभी मैं उसमें बात करूंगा सीजीएल की भी कब तक हो सकता है, और सीपीओ का भाई मेरे को बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि सीपीओ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और सीएचएस का नोटिफिकेशन नहीं आया 2026 का। तो उसके बारे में एक छोटी सी हिंट मतलब कि जो मेरे को लगता है कब तक डेट आ जाएगी। और इसमें सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ तो देखो अभी स्टेनो की डेट आई है जो कि आपकी इसकी 15 मई में जो है इसका फॉर्म भरा गया था, लास्ट डेट थी उसकी। तो उसके हिसाब से आपके इसके जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो 9 से 12 सितंबर तक होने वाले हैं। यानी कि आपके भाई सितंबर की स्टार्टिंग में जो पहले लग रहा था कि सीजीएल हो सकता है सिलेक्शन पोस्ट, तो उसके चांसेस अब शायद से नहीं है। इससे पहले तो मुश्किल है, ठीक है। और इससे पहले एक और डेट से पहले मतलब कि 9 से पहले 8 तारीख को एक एग्जाम है कॉम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का, और इसके जो फॉर्म भरे गए थे इसकी भी लास्ट डेट 14 मई थी, और 14 मई इसकी थी और 15 मई आपकी स्टेनो की थी, यानी कि एक दिन का डिफरेंस था। लेकिन जो आपके फेज़ के जो एग्ज़ाम थे, लेकिन सॉरी हाँ, फेज़ के एग्ज़ाम जो थे इसका नोटिफिकेशन पहले मतलब कि आया था इससे, और 4 मई को इसके नोटिफिकेशन जो है भाई उसकी डेट एंड हो चुकी थी, लेकिन उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। हालाँकि जो इनके नोटिफिकेशन बाद में आए हैं उनकी डेट आ गई है, और अभी मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया नोटिस, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा पहले, ये अभी कंसिस्टेंट नहीं है, तो भाई उसके लिए मैं यही बोलूँगा कंसिस्टेंट रहो। और अभी मैंने 2 ना क्लास डाली है, अब जाके देखना भी, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मेरे से भी। और उसमें मैंने जो अभी 2025 का सीजीएल था उसके बेसिस पे 2 टॉपिक करवाए हैं, और बहुत मतलब कि इतने उसमें सीरियस मतलब को लगने रहा भी एस्पिरेंट है तो बहुत कम व्यूज़ आए हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने व्यूज़ आए कितने नहीं आए, जितने लोगों ने देखा 100 लोग भी देख रहे हैं, मतलब 100 लोगों को फ़ायदा तो हुआ। तो इसलिए भाई मैंने सेकंड पार्ट ही बनाया उसका, उसमें फेस्टिवल और भाई एक मैंने बैटल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, जाके देखना। और उनकी जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है, तो जाके आप देख लेना एक बार, ठीक है। और अभी ज़्यादा, अब देखो एग्जाम डेट आने लगी है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी सीरियस हो रहा थोड़ा सा, ठीक है। मैं अगर बात करूँ भाई फेज़ 14 के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो इस डेट के हिसाब से मैं अगर एक अंदाज़ा लगाऊँ तो 15 सितंबर से हो सकता है, क्योंकि अगर इसके एग्ज़ाम जब आपके एंड होंगे, आपके जो स्टेनो के 3 दिन एग्ज़ाम दिए रखा है 9 से 12, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपके उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे सिलेक्शन पोस्ट के। सीजीएल मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर लास्ट में जाएगा, तो पहले आपके 2025 वाले जो थे आपके, उसमें 9 सितंबर से शायद से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 25 सितंबर से हो सकता है कि सीजीएल के भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँ, पूरे चांसेस हैं, ठीक है? और उससे ज़्यादा डिले मुझे लगता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन और सीपीओ का जो नोटिफ़िकेशन है उसका, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, ठीक है? और मैं अगर मेरे को जो फ़ील आ रही है ना भाई, मैं बताऊँ तुम्हें, तो इसमें सॉरी अभी कौन-सा महीना चल रहा है? अगस्त का। तो अगस्त एंड तक मेरे को लग रहा है 25 से पहले सीपीओ या सीएचएसएल 2026 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी का भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली भाई शायद से सीपीओ का मुझे लग रहा है चांसेस, और हो सकता है कि सीएचएसएल का आ जाए, ठीक है। बाकी इसके मेंस कब होगा, सीपीओ का 2025 का भी मेंस भी है, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। उसकी डेट वो एक दिन की भाई इंग्लिश मेंस करवाना है, तो वो कभी भी दे देंगे, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील लग रहा है कि भाई अभी इसका आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट की मैं अगर बात करूँ सीपीओ की, तो वो इस बार भी दिसंबर तक छू जाएगा भाई, ठीक है। और हो सकता है कि नवंबर के एंड में हो जाए, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील आती है भाई, कि फ़ील आ रही है कि दिसंबर तक आपका उसका एग्ज़ाम होगा सीपीओ का। ऐसे ही सीएचएसएल का भी भाई आपका लेट होगा, अभी नोटिफ़िकेशन ही नहीं आया, तो मेरे हिसाब से उसका भी दिसंबर तक खिंच सकता है। लेकिन हाँ, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर, देखो अक्टूबर तक तो मुश्किल है, लेकिन सितंबर में आपके सीजीएल के एग्ज़ाम हो सकते हैं। और भाई आप लोग जो है अभी से अपना उसको 1 महीना, डेढ़ महीना जितने बचा है, उसको अच्छे से यूज़ करो। और हाँ भाई, जो मैंने बताया अभी, ठीक है, 2 मैंने क्लास ली है, इसको आप बताना, जाके देखो भी, ठीक है, अभी जाओ, ठीक है, देखो। और बहुत छोटी-छोटी क्लास है, ठीक है। और उसके बाद बताना अगर और ऐसी क्लास चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? क्या चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि नेगेटिव माहौल बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, तो उसको इग्नोर करो कि भाई आप लोगों का, आपने देखा होगा बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है? तो उनको इग्नोर करो, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, तो उससे भी आपको लेना-देना नहीं होना चाहिए। 1 डेढ़ महीने थोड़े सेल्फिश बनो, अपने आप पे ध्यान दो और अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो, ठीक है? तो बाकी कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझसे कुछ बच्चे कह रहे थे एमटीएस की कट ऑफ के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? बहुत डिमांड आ गई है, बहुत सारे मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उसपे कोशिश करूँगा, ठीक है? तो उसपे एक एनालिसिस करके थोड़ा-सा, तो एक सेफ स्कोर कोशिश करूँगा बताने की। बाकी आप लोग कमेंट करना, ठीक है? और इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।